तो क्या इस बात पर हमें निराश होना चाहिए? इस सेशन में रुके रहिए, थोड़ी देर में आपको मैं सारे जवाब दे दूंगा और आज के इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद आप निश्चित ही इस बात से कन्विंस भी होंगे कि भारत की आफ्टर ऑल कूटनीति कहिए या रण के लिए रणनीति कहिए, वो है क्या। कैसे भारत के ब्रह्मोस ने जाकर के पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को ही निशाना बना लिया था, जिसके चलते आनन फानन ने, आसिम मुनीर ने अमेरिका से कहा कि अगर भारत नहीं रुका तो मैं परमाणु बम चला दूंगा। भारत को फोन किया गया, अमेरिका द्वारा कहा गया कि आपने परमाणु ठिकानों पर परमाणु हथियार जहां रखे हैं वहां पर ही हमला कर दिया है, स्थितियां विकट हैं, यहां से आगे परमाणु हमले हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम चला दिए जाएंगे, कृपया करके रुक जाइए। मैंने ये जब जानकारी दी तब मैंने ये भी कहा कि सीज फायर में जहां हर भारतवासी इस बात को लेकर व्यथित है कि भारत को सीज फायर अमेरिका के कहने पर नहीं मानना चाहिए था, मैंने फिर आपको बताया कि ये अमेरिका के कहने पर हम नहीं माने। कहानी ये थी कि हमने ही धमाके कर दिए थे। ये तो ट्रंप को टीआरपी गेम का रहना आता है, टीआरपी गेम समझ में आता है क्योंकि वो खुद पत्रकार रहा है, इसलिए वो सारे करे धरे काम को आधा घंटे पहले कर गया। और मैं अगेन आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि इस पूरी घटना जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमने आपको बहुत सी बातें पहले ही प्रेडिक्ट की हैं कि ऐसा होगा और वो हुआ है। हमारे जितने भी सेशंस हुए उन सभी सेशंस में हमारी एक ही डिमांड रही और वो ये थी कि इस बार आपने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, अब इस सिंदूर को तो आपने शुरू कर ही दिया है, अब आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ले ही डालिए। हमने अपने सभी सेशंस में जितने भी भारतवासी मेरे साथ कनेक्टेड रहे, सबने एक स्वर में एक ही मांग उठाई कि हे सरकार, अगर आप सुन रहे हो हमें तो पीओके पर आप अपनी प्रतिक्रिया दो। यही कारण है कि मैंने प्रधानमंत्री के बोलने से पहले ट्विटर पर पोल भी कराया था, उसमें भी आपसे यही पूछा था कि पीओके पर आपका क्या मत है। और प्रधानमंत्री जब अपने सेशन में आए तो फिर उन्होंने आकर पीओके पर बयान देना अपनी जरूरत समझा, क्योंकि आप सबने इस बात को इतना दूर तक पहुंचा दिया कि प्रधानमंत्री को पीओके पर बयान देना ही पड़ा। अब यह बयान से काम चल जाएगा क्या? आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, प्रधानमंत्री ने जो आधा घंटे का राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसका सीधा सा सार यह था कि आतंकियों ने जो घटना हमारे देश में की उसका हमने उन्हें जवाब दिया। नंबर एक, हमारे देश के अंदर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर आप हमारे देश में खून बहाएंगे तो हम आपके देश को पानी नहीं देंगे, साफ है। नंबर तीसरा, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देख ली। इसका सीधा सा तर्क था कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नाको चने चबवा दिए, दुनिया अब ब्रह्मोस खरीदने आ जाए, हमने बढ़िया डेमो दे दिया है। चौथा, हमने उनको क्लियर कर दिया कि भारत आतंक के खिलाफ आने वाली समय पर ऑपरेशन सिंदूर को ही अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी बनाएगा। अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी का मतलब है, अगर आप हम पर हमला करेंगे, मतलब हमारे अगर आतंकी घटना होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और पांचवा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो केवल इतनी थी कि भारत की स्थितियों में अब हमें कोई न्यूक्लियर धमकी ना दे, हम इन बातों से डरना बंद कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो ये 5 महत्वपूर्ण बातें थी, ये इन्होंने अपने आधा घंटे के संबोधन में कही। समस्त भारतीय एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए इस सत्र में एकत्रित हुए थे और वो ये था कि प्रधानमंत्री पीओके पर आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में हमने बहुत कुछ पाया है और ये देश नोटबंदी को आपके बयानों से याद रखता है। तो क्या पीओके पर कोई बयान देंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अब पाकिस्तान पर बात केवल और केवल कश्मीर पीओके पर और आतंक पर होगी। आपसे चर्चा इस बात पर होगी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या होगा। हम आपसे केवल इन विषयों पर ही चर्चा करेंगे और कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब भारत ने अपने एजेंडे में अब पीओके को डाल दिया है, इसी विषय को लेकर बात होगी। आइए सेशन के अंदर प्रधानमंत्री के बयानों पर छोटी सी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री का बयान शुरू हुआ पहलगाम में हुई आतंकी घटना और हमारी भारतीय माता बहनों के सिंदूर के उजड़ने से। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि आतंकियों ने जो दुस्साहस किया
उनको उनके घर में जाकर हमने पनिश किया। यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम रखा। हमने बेहतरीन और उन्नत किस्म के हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को यह सबक सिखाया कि भारत में अगर इंटरफेयर आप करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। उन बातों को तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। अब मैं उससे आगे के विश्लेषण पे हूं, और विश्लेषण इस बात का कि क्या भारत पीओके लेने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली सबने इनको बधाई दे दी। सवाल वही खड़ा रहा, पीओके का क्या हुआ और पीओके इस बार क्यों नहीं? क्या हमें निराश होने की जरूरत है? तो साथियों, भारत ने जैसा स्पष्ट कहा कि अब पाकिस्तान से बात केवल पीओके के बारे में होगी, तो क्या हम यह मान लें कि पीओके के लिए बात होगी लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो नहीं होगी? चलिए हम एक बार के लिए यह बात मान ही लेते हैं। इसके पीछे का थोड़ा सा तर्क जान लीजिए, और उस तर्क में फिर से मैं एक बार इंदिरा गांधी जी को आपके सामने लेकर आऊंगा। साथियों, वर्ष 1971 की बात है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आज से इसे रिलेट करिएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। खैर, समय बीतता गया। इंदिरा गांधी जी ने इसी बीच में सैम मानेकशॉ को बुलाया। सैम मानेकशॉ को बुलाया गया, ये वो तस्वीर है और इस तस्वीर के बहुत मायने हैं साथियों। एक अभी सैम बहादुर करके फिल्म आई है, विक्की कौशल उसके अंदर अभिनय कर रहे हैं। आप उस फिल्म को देखेंगे और ये दृश्य आपको स्वतः ही समझ में आएगा कि इस दृश्य की क्या ग्रेविटी थी। सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी जी के सामने बैठे हैं और सामने बैठ करके इंदिरा गांधी जी उनसे कहती हैं कि सैम, हमें बांग्लादेश को आजाद कराना चाहिए या पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए, हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। सैम मानेकशॉ तुरंत मना कर देते हैं। आज की कहानी इसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। जब इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि सैम, हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना चाहिए, मानेकशॉ मना कर देते हैं कि नहीं मैडम प्राइम मिनिस्टर। इस बात को सुनते ही इंदिरा गांधी जी एकदम परेशान हो गई कि सेना हमारे बात का, आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। ये न्यूज बनती है कि सैम मानेकशॉ, द जनरल हु टोल्ड इंदिरा व्हेन इंडियन आर्मी वाजंट रेडी फॉर वॉर, बोले मैडम अभी मेरी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यह बात सुनते ही एक बल के लिए आपको लगेगा कि सैम मानेकशॉ क्या कमजोर थे, क्या वो डर गए थे? जवाब है जी नहीं। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपने अभी यह बात बोली है, मेरी सेना को पूरे देश से मूव होने के लिए, मुझे बांग्लादेश के बॉर्डर तक ले जाने के लिए, बारिश का जो मानसून का काल है इसे काटने के लिए समय चाहिए, क्योंकि इस समय पर पश्चिम बंगाल के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है वहां पर इस तरह पानी भर जाता है कि मैं मेरी सेना को वहां नहीं पहुंचा पाऊंगा। मुझे अगर युद्ध लड़ना है तो मुझे युद्ध जीतने के लिए लड़ना है, केवल वॉर के लिए नहीं लड़ना है। यह बात बहुत फेमस लाइनों में से एक है कि जब अप्रैल 1971 में सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और इसके पीछे उन्होंने कहा कि दैट हिज जॉब वाज टू फाइट टू विन। ही आस्क्ड फ्यू मंथ टाइम, उसने समय मांगा इंदिरा गांधी जी से कि मुझे युद्ध करने के लिए समय चाहिए। आप कहेंगे क्या बकवास बातें कर रहे हैं। समझदार लोग इन सब बातों का मीनिंग समझ गए होंगे जो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूं। क्या बातें करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जैसा आप सभी ने देखा कि पहलगाम के अंदर जो मसला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला होता है और भारत सरकार 15 दिन तक हमले का बदला नहीं लेती है। हमारे देश के अंदर अपोजिशन के द्वारा, तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस के द्वारा, छोटे मोटे यूट्यूबर्स के द्वारा सरकार से सवाल पूछने लगे जाते हैं कि पहलगाम के मसले पर अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किए। पुलवामा में तो बोले थे, एयर स्ट्राइक किए थे, वो चुनाव थे इसलिए तुम लोगों ने सब कर दिया, पहलगाम पर जवाब क्यों नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि भारत सरकार को पहलगाम का जवाब देना ही था और उसके लिए समय नहीं लेना था। जितना लेट हो रहे थे, सरकार की साख पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। अच्छा साहब, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं से भी एक गलती हुई। गलती क्या हुई? उन्होंने वॉर का जिंगोइज्म कर दिया। लोगों में सेलिब्रेशन इस हद तक बढ़ा दिया कि हम लोग इस उत्साह से लबरेज हो गए कि जब इनको 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मार सकते हैं तो फिर पीओ के कौन से खेत की मूली है, अभी उखाड़ लाइए। अब यहां पर दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी। पहली बात तो यह कि यह 15 दिन की प्लानिंग में की गई घटना थी। भारत ने पहलगाम का बदला बहावलपुर में लिया, 15 दिन के अंदर लिया। यह 15 दिन के अंदर पीओके की प्लानिंग नहीं हो सकती थी। यह बात आपको सैम मानेकशॉ का उदाहरण देके मैंने इसीलिए समझाई, जब वो जनरल जिसने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेना तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे क्या हमारी सेना तैयार नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, दोनों तरफ के टेरेन बहुत अलग हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जाने के लिए आपको अपनी सेना को मूव करा के उधर भेजना होगा। उसे आप फाइटर जेट से या ब्रह्मोस से प्राप्त नहीं कर सकते।